बाज की जिंदगी के बढ़ते उम्र में एक ऐसा टाइम आता है जहां उसके सामने तीन रास्ते होते हैं। पहला और दूसरा थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो तीसरा रास्ता होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन बाज तीसरा रास्ता चुनता है और यहीं से शुरू होती है एक बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार कर खुद को जिंदगी के हवाले कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। बाज लगभग 70 साल जीता है, पर 40 साल आते आते उसे एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। नंबर 1, बाज के पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार को पकड़ने में उसे बहुत ही परेशानी होती है। नंबर 2, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है, उसे भोजन निगलने में बहुत ही मुश्किल होती है। नंबर 3, पंख भारी हो जाता है, जिससे कारण वो उचित उड़ान नहीं उड़ पाता। बाज के पास तीन रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी शरीर छोड़ दे, क्या वो खुद दूसरों पर निर्भर हो जाए, या वो फिर से खुद को सेटअप करे। बाज ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अकेले में अपना घोंसला बनाता है और वहां से शुरू होता है एक बाज की स्ट्रगल। पहले बाज अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नए चोंच आने की। उसके बाद वो अपनी पंजे को तोड़ देता है और नए चोंच आने का वो इंतजार करता है। चोंच और पंजे आने के बाद अपनी पूरी पंख को एक एक करके नोच कर निकालता है और इंतजार करता है कब नए पंख आए। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद अपनी एनर्जी के साथ उचित उड़ान उड़ता है। तुम कई बार ये सुने होंगे, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज तुमको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, पर भगवान उसके संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देते हैं। कुदरत भी हमें सिखाती है अपनी इच्छा हालातों पर काबू रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा पर्सनैलिटी ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। एक्साइटमेंट, एस्पिरेशन, एनर्जी नीचे की ओर जाने लगता है। हमारे पास भी कई ऑप्शन होते हैं, कुछ इजी तो कुछ डिफिकल्ट। तुम्हें भी अपने जीवन में मजबूरी पर सुपर फ्लेक्सिबिलिटी को काबू करना होगा। बाज की चोंच की तरह आलस पैदा करने वाले कर्व मेंटेलिटी को त्याग कर एनर्जी से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की पंखों की तरह पास्ट में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर इमेजिनेशन की आजाद उड़ान भरनी होगी। 150 दिन नहीं, तुम 1 महीना ही बिताओ। अपने को दोबारा सेटअप करो, अपने आप को तोड़ो निचोड़ो, पेन होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अंदर से एक अलग ही एनर्जी झलक कर दिखेगी। 3 रास्ते बाज के पास होते हैं और वही 3 रास्ते तुम्हारे पास भी है। कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर साइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, उन पे परेशानियों का बोझ पड़ते हैं, अपना लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में तुमसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी तुम अपने फील्ड के पासा कहलाओ।